स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन ग्रुप में। इससे पहले की जो वीडियोज हैं उसमें सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन थे और इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी पैट के सिलेबस के आधार पर ही चल रहे हैं हम लोग। अभी इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सुएज महोदय द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो इनमें बताना है पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने में सही क्रम क्या होगा? तो पृथ्वी से केंद्र की ओर जाने में सबसे पहले पड़ता है स्याल, फिर उसके बाद सीमा, फिर निफे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीमा की। सीमा ऑप्शन 1 दिया है, सीमा की बात करते हैं। तो सीमा को मेंटल भी कहते हैं, सीमा को मेंटल भी कहा जाता है और ये पृथ्वी के आयतन का 83% भाग है और जो इसका निर्माण हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इस परत को सीमा कहा जाता है और इसे वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। सीमा को वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, सीमा को मेंटल, वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं स्याल की। स्याल के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्याल को क्रस्ट भी कहा जाता है और इसका निर्माण हुआ है सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर, इसीलिए इसे सीमा कहा जाता है। ठीक है, और ये पृथ्वी के आयतन का 1% भाग है। अगली बात करते हैं निफे की। निफे जो केंद्र में पाया जाता है, सबसे लास्ट में केंद्र में। निफे को क्रॉड भी कहा जाता है, निफे को क्रॉड भी कहा जाता है और इसका निर्माण मुख्यतः निकेल एवं आयरन से मिलकर हुआ है, लोहे से। ठीक है, इसीलिए इसे निफे कहा जाता है और इसे बैरोस्फीयर भी कहा जाता है। निफे को बैरोस्फीयर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के आयतन का 16% भाग है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बताया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसकी सारी कंडीशन फॉलो करती हैं तो इसीलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीमा। सीमा में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निफे। इसमें निकेल और लोहा पाया जाता है, इसीलिए इसे निफे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम स्याल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था सुएज महोदय ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, सुएज। यहाँ पे थोड़ा डार्क नहीं आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे सुएज लिखा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुएज ने सर्वप्रथम स्याल शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीमा।
या ऊपर से कहे या नीचे से दूसरी कहे तो भी सीमा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सीमा। ऊपरी भाग होता है सियाल, और जो बीच में होता है वो सीमा होता है, और जो नीचे केंद्र में पाया जाता है वो निफे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन दिए हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल, डायोराइट। तो सबसे नीचे जो केंद्र में पाया जाता है वो पाया जाता है निफे। निफे में होता है आयरन और निकेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकेल। निकेल इसके ऑप्शन में दिया है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निकेल। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो बताना है उनके विभाजन में जो नहीं है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने बांटे थे 3 भागों में, वो थे सियाल, सीमा, निफे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सबस्ट्रेटम। ये इनके विभाजन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का तात्पर्य है। ऑप्शन है पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग, और डी ऑप्शन है पृथ्वी का बाह्य पपड़ी। तो इसका आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन डी पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। ऑप्शन दिए हैं 105 किमी, 100 किमी, 200 किमी, 80 किमी। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन बी 100 किमी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 किमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को। ऑप्शन सी पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को, मतलब केंद्र वाली वो है निफे, उसे बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। तो तापमान वृद्धि की दर है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रांट। यह ग्रांट का विभाजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन डी ये असत्य है। ऑप्शन डी असत्य हो जाएगा, और बाकी जो तीनों कंडीशन दी गई हैं वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेसाल्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ऑप्शन बी असत्य दिया है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। बी इसका कथन असत्य दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, ये असत्य हो जाएगा। बाकी जो बची हुई कंडीशन है वो सारी राइट है। मेंटल को सीमा कहा जाता है, मेंटल कह लो या सीमा कह लो, दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल में सम्मिलित है। स्थल मंडल में क्या क्या सम्मिलित है वो बताना है। तो स्थल मंडल में ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग है।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, 100 किलोमीटर की गहराई तक है स्थल मंडल का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो वाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसे सीमा भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता है? तो मेंटल और सीमा दोनों साथ में याद रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। इसे सीमा इसीलिए बोला जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम का। ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो इसका 68% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 68%। अगर यहाँ द्रव्यमान की जगह आयतन आ जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 83%। द्रव्यमान की जगह आयतन आ जाए तो 83%, अगर द्रव्यमान के पूछे तो 68% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह असंबद्धता स्थित है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में है, जो बीच के जो भाग को मोह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? कोर यानी कि निफे में होती है लोहा एवं निकेल की। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी लोहा एवं निकेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य वाला ऑप्शन बताना है। तो इसका जो असत्य ऑप्शन है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी असत्य है। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68 एवं द्रव्यमान का 83 मेंटल में व्याप्त है, तो यही असत्य हो जाएगा। और जो बाकी की कंडीशन है बहुत सारी फॉलो कर रही हैं, तो इसलिए और सारी जो राइट ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन डी इसका असत्य है। यहाँ आयतन 83% होता तो सत्य हो जाता, और यहाँ द्रव्यमान की जगह 68% होता तो ऑप्शन ये सारे सही हो जाते हैं। और यहाँ पे दिया है आयतन में 68% और द्रव्यमान में 83.5%, मतलब 5%, इसलिए ये कंडीशन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। ए और बी वाले दोनों हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। ऑप्शन दिए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? ऑप्शन दिए हैं 30 किमी, 100 किमी, 200 किमी, 700 किमी। तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन ए 30 किमी।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोहा से। ये लोहा से बना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो ये पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? तो ये कहलाती है Cl। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर Cl। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में करा दिए हैं और अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आऊँगी।